आपकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो सकती है। एनाबॉलिक्स और टेस्टोस्टेरोन लेके अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर लेते हैं। सारी जिंदगी आपकी लैब टेस्ट में बीत जाती है। जवानी खत्म हो जाएगी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के 3 बेटे हैं। खुद पे इस्तेमाल किया, कबूल भी किया, लेकिन उसने अपने बच्चों को एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं दिया। बॉडी बिल्डिंग में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनका एम अगर फिट रहने का है तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टेरॉयड लेने की, लेकिन फिर भी अगर वो लेते हैं तो उनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इसके लेने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ज़्यादातर आजकल डायनाबॉल, एनावार, विंस्ट्रॉन, एनाड्रॉल ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और इनके अलावा टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट यूज़ होता है जो तुरंत आपको एनर्जी देता है और मसल मास गेन करने में सबकी मदद करता है। इसी वजह से सब लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी बॉडी बन जाए और इन सब चीज़ों के फेर में पड़ते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि इसके डोजेस जैसे जैसे आप लेते हैं और आपको मसल गेन जैसे जैसे होता है तो आगे धीरे धीरे डोजेस बढ़ाने की आदत पड़ जाती है और फिर इसका मिसयूज़ शुरू होता है। और जब आप इसका मिसयूज़ शुरू करते हैं तभी आप इस चक्करों में आ जाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तेज़ी से होने लगते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में एक्ने होते हैं, हेयर लॉस होता है, आपको गायनेकोमेशिया हो सकता है। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़त्म हो सकती है, स्पर्म काउंट ख़त्म हो सकता है, इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। और इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फिर दूसरी चीज़ें ली जाती हैं जिसमें एंटी एस्ट्रोजन आती है जो कैंसर पेशेंट्स पे इस्तेमाल की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में दवा दी जाती है, टेमॉक्सिफिन वो सब यूज़ की जाती है इससे बचने के लिए, और फिर उनके अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नतीजा ये होता है कि आप हर हफ्ते ब्लड सैंपल देते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारी ज़िंदगी आपकी लैब टेस्ट में बीत जाती है। इनके जब साइड इफ़ेक्ट्स आप कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म कभी नहीं कर सकते। मिनिमाइज़ तो कर लेंगे अपनी नॉलेज से, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा। और आगे फिर जो किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसका तो कोई अंत ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपकी पूरी जवानी ख़त्म हो जाएगी जिसका कोई रिवर्स गियर नहीं लगता है। एक बार ख़त्म होने के बाद आप वापस जवानी नहीं पा सकते अपनी। और इन सब एनाबॉलिक्स के बाद आज जो चलन में है वो AMP-5 के इंजेक्शन्स लग रहे हैं जो घोड़े को लगाए जाते हैं। हॉर्स में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इंसान को लगाई जा रही है। और उसके अलावा टर्मिन का यूज़ हो रहा है जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए मरीज को लगाया जाता है ब्लड प्रेशर को रेज करने के लिए, वो लगा रहे हैं। क्या नतीजा होगा इन सब चीज़ों का? कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ सोचा ही नहीं है, बस सब चीज़ यूज़ कर डालो और जल्दी से जल्दी मसल बन जाए। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया हो गई है आजकल। विश्वास नहीं होता है कि जो 50 साल पहले बॉडी बिल्डिंग थी वो आज हम कहाँ आ गए हैं। और इनके नतीजे आपकी जो लोग टर्मिन ले रहे हैं या AMP-5 ले रहे हैं उनको एग्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, यहाँ तक हो गया है कि घर में जाके बीवी बच्चों को मारते हैं और उसके बाद टीवी तोड़ देते हैं। इस टाइप का एग्रेशन हो गया है। अभी 21 साल का एक लड़का दिल्ली में जो AMP-5 दिया गया उसने डोजेस बढ़ा बढ़ा के उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि बुरा हाल हो गया। बाद में उसने छोड़ना चाहा तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो गए और अंत में उसके माँ बाप को गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और मानसिक रोग विभाग में उसको भर्ती करा के छोड़ा हुआ है। और हालत ये हो गई है कि जीवन बचाना मुश्किल है। नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, लेकिन ये सब हो रहा है और दुनिया बॉडी बिल्डिंग की ख़राब होती जा रही है। इसकी नॉलेज रखिए और बचने की कोशिश कीजिए। हम ये सब एनाबॉलिक्स और टेस्टोस्टेरोन लेके अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म कर लेते हैं और फिर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। हम कितनी भी नॉलेज रख लें, लेकिन US से आज भी हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका में इस पे इतनी रिसर्च हो रही है, हम 4 ड्रग जो शुरू करते हैं इंडिया में उसके आगे की 4 ड्रग वो लोग शुरू कर देते हैं। हम 10 साल भी उन लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट 10 ईयर्स भी
हम उन लोगों को बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम आज जिस स्थिति में हैं, मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई भी इंडिया का बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में जीत पाएगा। जब ये संभव नहीं है, हमारी जेनेटिक्स वैसी नहीं है, तो बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा आप ध्यान से सोचिए, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हुए हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के 3 बेटे हैं। चाहता तो अपने बेटों में से एक को तो बना ही देता मिस्टर ओलंपिया, लेकिन उसने किसी को नहीं दिया। खुद पे इस्तेमाल किया, कबूल भी किया, लेकिन उसने अपने बच्चों को एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं दिया। 3 में से केवल एक लड़के ने बॉडी बिल्डिंग अडॉप्ट की है, जोसेफ बायना उसका नाम है, लेकिन वो नेचुरल बॉडी बिल्डर है और कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाता है। इन सब ने इस्तेमाल करके देख लिया और समझ लिया कि नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद भी कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे ली लेब्राडा, उसने अपने लड़के को दिया, हंटर लेब्राडा, उनको अभी अकल नहीं आई है। कुछ लोग अपने पे इस्तेमाल करके अकल पा जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अगली जनरेशन को बर्बाद करने के बाद सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होना है इसका। आगे का टाइम और ख़राब आने वाला है, क्योंकि नई नई ड्रग्स, नए नए सॉल्ट यूएस में पैदा हो रहे हैं और 2-4-5 साल बाद वो इंडिया में आ जाते हैं। तो बच के रहिए। आज का मैसेज यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बेहतर है नेचुरल रहिए, अच्छी फिजिक बनाइए। नेचुरली भी अच्छी फिजिक बन जाती है, प्रेजेंटेबल होती है और लॉन्ग लाइफ होती है। 70-80 साल तक आप वज़न उठा सकते हैं और उसके बाद गुड फिजिक मेंटेन करके रह सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।